नमस्कार प्यारे छात्रों, आज रूपक के तीसरे भेद पारंपरिक रूपक का हम अध्ययन करेंगे। रूपक अलंकार के विषय में आपने जाना, उपमेय में उपमान के आरोपण या अभेद को रूपक कहते हैं। रूपक मुख्यतः 3 प्रकार का है, वैसे हमने 4-5 प्रकार इसके जाने हैं। सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, अभेद रूपक, तद रूपक, बहुत सारे प्रकार का रूपक होता है। लेकिन इनमें भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से रहते हैं वो सांग और निरंग रूपक ही रहते हैं। फिर भी रूपक का एक और भेद प्रचलन में है जिसे हम पारंपरिक रूपक कहते हैं। इसके अलावा भी तद्रूपक भी होता है और अभेद रूपक भी होता है। सांग रूपक वह रूपक है जब उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोपण हो जाए, और निरंग रूपक वह रूपक है जहाँ केवल एक उपमेय एक उपमान का आरोपण हो। इससे इन दोनों से थोड़ा सा अलग और भिन्न है पारंपरिक रूपक। दरअसल पारंपरिक रूपक एक रूपक नहीं, वे 2 रूपक हैं। एक रूपक तो स्पष्ट है और जो दूसरा रूपक है वो उसी रूपक के अंदर छिपा हुआ है। किसी परंपरा से चला हुआ आ रहा अर्थ, उस रूपक से जुड़ा हुआ होना, इस तरह से 2 रूपक होते हैं। यानी कि रूपक का जो उदाहरण है उस उदाहरण के पीछे एक और रूपक अर्थ में जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पारंपरिक रूपक होता है। मैं आपको इसे स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसकी परिभाषा को देते हुए कहा गया है कि पारंपरिक दरअसल 2 रूपक होते हैं। एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। परंपराबद्ध का मतलब क्या होता है? परंपराबद्ध का मतलब होता है कि पहले से चलती आ रही कोई बात या पहले से चलता हुआ आ रहा कोई कथन, उसे देकर आज वर्तमान में किसी चीज को सिद्ध किया जाना। यानी कि वर्तमान में वो एक रूपक देगा और उस रूपक के पीछे एक पहले की कहानी छिपी हुई होगी, पहले की एक कथा छिपी हुई होगी। इस तरह से वे 2 रूपक होंगे, एक स्थान पर एक ही जगह। कैसे होंगे इसे समझ करके देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है, बहुत ही सरल उदाहरण है। उदाहरण कहता है, जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज का मतलब होता है पर्वत की, पर्वत राज की। किशोरी का मतलब पुत्री यानी कि पार्वती। और माँ पार्वती तो सबको पता है महादेव की पत्नी आदि शक्ति हैं। तो कवि कहता है कि पर्वतराज की पुत्री और भगवान शिव की प्रियतमा माँ पार्वती की जय हो जय हो जय हो। और दूसरी पंक्ति में वो कहता है, जय हो महेश। महेश का मतलब शिव, मुख का मतलब मुख, चंद्र का मतलब चंद्रमा, चकोरी का मतलब चकोरी। चकोरी एक पक्षी होता है जिसे चकवा कहते हैं, जिसे चातक भी कहते हैं। चातक एक साहित्यिक पक्षी होता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है। ये एक साहित्यिक पक्षी है और साहित्य में कवि प्रेमी चातक पक्षी के विषय में कहते हैं कि चातक पक्षी अंधेरे में अंगारे खाता है और पूरी रात चंद्रमा को बिना पलके झपकाए टकटकी लगाकर देखा करता है। इस तरह से कवि लोग चातक पक्षी के विषय में बताया करते हैं। तो जिस तरह चातक पक्षी पूरी रात्रि भर उस चंद्रमा को निहारता रहता है, देखता रहता है, उसी भांति माँ पार्वती भी भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा के लिए चकोरी हैं। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ महेश के मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो महेश का मुख तो हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। महेश के मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोपण किया जा रहा है, यानी कि महेश के मुख से चंद्रमा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। भगवान शिव के मुख से ज्यादा महत्व चंद्रमा को दिया जा रहा है, यानी कि उपमेय का उपमान पर आरोपण है। इसका मतलब यहाँ रूपक अलंकार है। अब कैसे पता लगा जी तद्रूपक है? तद्रूपक का पता ऐसे लगा ये चकोरी शब्द से,
क्योंकि चकोरी शब्द एक परंपरा से जुड़ा हुआ है। मैंने अभी बताया कि ये चातक पक्षी होता है और पहले इसकी जुड़ी हुई कहानी यह है कि ये लगातार चंद्रमा को टकटकी लगाकर निहारता रहता है, देखता रहता है, अंगारे खाता है। इस तरह से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे चंद्रमा का पक्षी लगातार चंद्रमा जैसे चातक पक्षी लगातार चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखता है, उसी की भांति मां पार्वती भी भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी बन गई है। इससे एक रूपक तो सिद्ध हुआ और उसके साथ साथ परंपराबद्ध रूप से यह दूसरा रूपक भी लिया गया है, जिसमें चंद्र के ऊपर इस चकोरी का आरोपण किया गया। इस तरह जहां परंपराबद्ध रूप से दो रूपक एक साथ आए, वहां पर पारंपरिक रूपक होता है। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। पारंपरिक दो रूपक होते हैं, एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। जैसे जय 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 गिरिराज किशोरी अर्थात पर्वतराज की पुत्री मां पार्वती की जय हो जय हो जय हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, उस मां पार्वती जो भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी हैं। मुख रूपी चंद्रमा यानी कि मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोपण हुआ, और चकोरी शब्द से यह पहले की परंपराबद्ध रूपक को व्यक्त करता है। जैसे चकोर पक्षी पूरी रात्रि भर चंद्रमा को निहारता रहता है, ऐसे ही मां पार्वती भी भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा को यानी कि भगवान शिव के सुंदर मुख को निहारती रहती। इस तरह यह रूपक परंपराबद्ध रूप से यहाँ जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक रूपक है। आप ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। आगे का अध्ययन कल करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपकी उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना एमपीएस विद्यालय करता। धन्यवाद।